जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ और करीब 28 लोगों की जान गई, जिसने देश और दुनिया को हिला कर रख दिया। भारत के 140 करोड़ लोगों ने और जितना भी विपक्ष था, जितने भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के एंटी थे, सब ने एक मत होकर सरकार को भरोसा दिलाया कि संकट की घड़ी में राष्ट्र की खातिर देश का एक एक व्यक्ति, एक एक राजनीतिक दल आपके साथ है। और पाकिस्तान को भी चेतावनी दी और सरकार से कहा कि वो जो भी निर्णय लेगी, हम सरकार के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये देश का मामला है। और प्रधानमंत्री ने कुछ दिन खामोश रहकर रणनीति बनाई और भारतीय सेना ने उस रणनीति पर अमल करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के नेतृत्व में एक सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया। और उस ऑपरेशन के तहत भारत की इस बेटी सोफिया कुरैशी और व्योमा सिंह ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मन को ललकारा और उसके आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर डाला। पूरे देश को इस पर गर्व है, भारत की इस बहादुर बेटी पर गर्व है, इसकी देशभक्ति पर गर्व है। और भारतीय सेना ने जो साहस दिखाया कि दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को ठोक पीट करके आए, इसने दुनिया भर में भारत का सर ऊंचा कर दिया। जगह जगह भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। अचानक सीज फायर हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उसको आप भली भांति जानते हैं कि ये सरकार की कहीं विफलता है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अचानक से सरकार ने ऐसा किया है, ये आप भली भांति जानते हैं। मगर मैं अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह, उस बेशर्म मंत्री ने एक बयान जारी किया और बयान जारी करके कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वह कटे पीटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में कहा। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने यानी आतंकियों ने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी ने उनकी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए भेजा। अब मोदी जी कपड़े नहीं उतार सकते थे, इसलिए उनके समाज में बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा कर देगी। देश का सम्मान और बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहन को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के एक बेशर्म और नालायक मंत्री ने सार्वजनिक बोलते हुए बयान दिया। वो बात अलग है कि जब उनका ये बयान आया, उसके बाद देश भर में तूफान मच गया कि एक नालायक आदमी संवैधानिक पद पर बैठकर मंत्री रहते हुए सार्वजनिक स्थान पर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताकर पूरे समाज और पूरे देश का अपमान करते हुए भारतीय सेना को भी अपमानित कर रहा है। जब ये ट्रोल हुआ और लोगों को पता चला, तो चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया। वो बात अलग है कि ये नालायक मंत्री इतना बड़ा विरोध नहीं झेल पाया और जिसने भारत की इस बहादुर बेटी को आतंकियों की बहन बताकर भारतीय सेना को अपमानित किया है, यह मंत्री घंटे भर बाद ही बैकफुट पर आ गया और कैमरे पर इसने
कर्नल कुरैशी को अपनी सगी बहन से भी बड़ा बताया। हमने कल मांग की थी कि इस मंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और इसको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर ब्रांच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए क्रिमिनल सेक्शन में इस मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और सरकार को भी इस संबंध में लिखा। तो मैं भी आप लोगों से ये अपील करता हूं कि देश के तमाम राज्यों में इस बेशर्म मंत्री के खिलाफ अलग अलग ज़िलों के अंदर देशद्रोह का मुकदमा इस पर लगवाया जाए, ताकि फिर से कोई मंत्री इतना बड़ा दुस्साहस ना कर सके कि वो भारतीय सेना को अपमानित कर सके। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़।